आईबीएस कहते हैं, बैठ जा बेटा, बार बार लैट्रिन जाना, पेट साफ न होना, गैस बनना और गैस से उदावत होना, सिर में दर्द होना या पीठ में दर्द होना, वायु के बताए 70 तरह गैस के रोग वो खड़े हो जाएंगे आईबीएस। अब ये क्यों होता है इसे समझें आप। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो है ब्रह्मचर्य न रहने पर, धातु क्षय ज्यादा हो जाने पर जो अंदर के मांस के हमारे वो हैं अंग वो खराब हो जाते, दूषित हो जाते। धातु क्षय होने पर पित्तलोम क्षय होता है। पित्तलोम क्षय का मतलब है जो शुक्र धातु का ज्यादा क्षय हुआ तो बोन मैरो खराब होती है। बोन मैरो से ही ये शुक्र धातु का निर्माण होता है। जब बोन मैरो दूषित होगी तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी और दूषित होंगी। हड्डी कमजोर होगी तो आपका जो फैट है, फैट जानते हो, चर्बी, वो दूषित हो जाएगी। और चर्बी कैसे बनती है? मांस से बनती है, तो उससे फिर मांस दूषित हो जाएगा। और जितने अंग हैं वो सब मांस के तो अंग हैं। अंदर हाथ है तो मांस की, लिवर तो मांस का, हार्ट तो मांस का, किडनी तो मांस की। जब दूषित प्रदूषित होंगे तो तुम्हारा ये सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, उससे कोलाइटिस हो जाएगी। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि बहुत से लोग जरा पेट खराब हुआ और अनाड़ी वैद्यों और डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और पेट साफ करने के लिए जाके विरेचक औषधि, तीव्र विरेचक औषधियां लेकर पेट साफ कर डालते हैं। ये तीव्र विरेचक औषधियां इतनी खतरनाक हैं, जैसे कायम चूर्ण। ये क्या होता है कि इनमें सनाय और जमाल घोटा, दंती, इन दवाओं पड़े होते हैं। जमाल घोटा और सनाय इसमें पड़े होने से क्या होता है कि जो आपके यहां से लेके और पूरे पेट के अंत तक एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपकी, जिसे श्लेष्म झिल्ली कहते हैं, जो पूरी आंत में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है अंदर। उसके 3 बड़े काम हैं। एक काम तो यह है कि जो एससीएल होता है पेट में, जिसे जठर रस कहते हैं, जठर अग्नि कहते हैं, वो बहुत कंसंट्रेट होता है, सांद्र, यानी बहुत गाढ़ा और बहुत खतरनाक होता है। इतना खतरनाक है अगर कीड़े मुंह में चले गए तो उन्हें मार देता है। आपके भोजन को घोल देता है, कड़ी से कड़ी चीजों को घोल डालता है ना। तो वो क्या करता है, अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन न हो तो आपकी आंत को, आपके पेट को जला के बाहर निकल जाएगा। अगर वो निकाल के यहां डाल दिया जाए तो इसको जलाता हुआ नीचे निकल जाएगा। इतना खतरनाक एसिड आपके पेट में है। तो वो श्लेष्मिक झिल्ली जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको नुकसान नहीं करने देती, उस पर रिएक्शन नहीं करता, प्रोटेक्ट, तो पूरी आंत को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपने विरेचक औषधि खाई तो वो घुल जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन, अथवा उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, अथवा वो टूट जाती है, तो फिर वो एसिड डायरेक्ट टच में आ जाता है और अल्सर और ये जो है आईबीएस, नहीं फिस्टुला बात अलग चीज है। इन चीजों को पेट, जो आंत के अंदर इस तरह फपोले डाल देता है और आंत को खराब कर देता है। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है तुम्हारा विरुद्ध भोजन, असंयमित भोजन। भोजन कैसा होना चाहिए? हितकर, मितकर, रितकर, हितकारक, संयत और जो ओज को बढ़ाने वाला हो, ऐसा भोजन होना चाहिए। राजसी और तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। वो कैसे हैं? कटु, अम्ल, लवण, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, विदाहीन।
ज्यादा कड़वे, ज्यादा खट्टे, ज्यादा नमक वाले, नमक मिर्च वाले, ज्यादा विदाही, है ना, ये दूसरे बासी, उच्छिष्ट और कच्चे अन्न, अंकुरित, दुर्गंधित, इस तरह के अगर अन्न खाओगे तो वो भी आईबीएस बनाते हैं। वृद्ध आहार, वृद्ध आहार में जैसे दूध के साथ प्याज, दूध के साथ कटहल, दूध के साथ मछली, दूध के साथ नमक, भिंडी और करेला साथ साथ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वृद्ध आहार में आती हैं, उनके सेवन करने से भी हो जाता है। बस। इसकी सामान्य औषधि गुरुजी क्या हो सकती है? सामान्य औषधि जो कारण थे, कारणों को जड़ से मिटाना ही सबकी बड़ी औषधि है। जैसे मान लिया आपको कोई गाली दे रहा है, तो जब तक गाली दे रहा है तो आपको गुस्सा आता रहेगा ना जी। गाली देना बंद कर दोगे तो गुस्सा भी शांत हो जाए। तो जिन कारणों से ये चीज पैदा हुई उसी को बंद कर दो, उन कारणों को बंद कर दो जी। एक बात। दूसरी, इसकी औषधियां लो। इसकी औषधियां बहुत हैं, बहुत तरह की है। ये जिन जिन कारणों से ये होता है, उन उन कारणों की औषधियां इसमें काम आएंगी। जिन कारणों से ये आईबीएस हुआ है, आईबीएस के अनेकों कारण मैंने बताए, तो उनके जो जो कारण हैं उसके उपचार और निवारण के लिए उनकी, एक ही रोग के अनेकों कारण होते हैं, हर कारण की अलग अलग दवा होती है। तो जिस कारण से वो रोग आईबीएस उत्पन्न हुआ है, उस कारण के अनुसार जो दवा दी जाएगी तो आईबीएस ठीक होगा। ठीक है जी। बस, तो आज